जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आपने एक शब्द सुना होगा कि अपनी औकात में रहो, अपनी सीमाओं को मत लांघो। ये बात मैं आप लोगों के सामने क्यों रख रहा हूं? क्योंकि ये बात इस समय वर्तमान के अंदर पूरी तरह से चरितार्थ होती है। यानी हम इंसानों ने अपनी हैसियत और अपनी औकात को भूलकर अब उस कार्य को करना शुरू कर दिया है जो किसी भी मायने में क्षमा योग्य है ही नहीं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? इस बात को कहने के लिए मैंने क्यों ये समय चुना और इस बात का मतलब क्या है, इस बात की गंभीरता को समझ लीजिए। क्या गति के बिना समय संभव है? क्या सागर के बिना जहाज की कोई हैसियत है? वो किसी काम का है? पानी के बिना नदी किस काम की? क्या नदी का अस्तित्व बिना पानी के है? ताकत के बिना हमारे ये हाथ किस काम के हैं? रोशनी के बिना हमारी ये आंखें किस काम की हैं? इनका अस्तित्व क्या है? भक्ति के बिना भाव का, आत्मा के बिना इस शरीर का, पेड़ के बिना जंगल का, आसमान के बिना उड़ान का, जगत के बिना जीव का, ज्ञान के बिना गुरु का, शब्द के बिना भाषा का, कागज के बिना कलम का क्या अस्तित्व है? भूख के बिना भोजन का क्या वजूद है? नींद के बिना आराम की क्या उपयोगिता है? मां के बिना बालक का अस्तित्व कैसे संभव है? भेद के बिना शास्त्र कैसे? जानकारी के बिना किताब किस काम की? सागर के बिना तूफान का क्या वजूद है? बादल के बिना वर्षा की क्या हैसियत है? पहाड़ के बिना खाई का क्या वजूद है? नीति के बिना राजनीति क्या मायने रखती है? जनता के बिना जनादेश किस काम का? आंकड़ों के बिना गणित किस काम की? और इसी तरह से ईश्वर के बिना इंसान किस काम का? निराकार के बिना साकार का कैसे अस्तित्व? परमात्मा के बिना आत्मा का क्या वजूद है? और सनातन के बिना धर्म का क्या अस्तित्व है? सनातनी बातें मैंने आप लोगों के सामने वो रखी हैं कि अगर एक नहीं तो दूसरे का अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता। ठीक इसी तरह से अगर ईश्वर है तो हम इंसान हैं, हम इंसानों के कारण से ईश्वर नहीं है। हमारे कारण से धरती नहीं है, धरती के कारण से हम हैं। इसीलिए हमारी एक सीमा है और उस सीमा को लांघने का प्रयास इंसान को कभी नहीं करना चाहिए। स्वयं को भगवान बनाने का प्रयास करना ही इस धरती का सबसे बड़ा वो पाप है जो अक्षम्य अपराध है। इसीलिए सनातनियों, इस सीमा को पहचानते हुए, इस सीमा को जानते हुए कि जहां किसी एक के होते हुए ही दूसरे का वजूद रहता है, इस बात की गंभीरता को समझिए। मैंने आपको बहुत उदाहरण दिए हैं, जरा विचार कीजिए, क्या इनके बिना क्या दूसरी चीज संभव है? अगर नहीं है तो फिर हम बार बार ये गलती क्यों करते हैं कि हम ईश्वर को ही चुनौती देते हैं और ईश्वर को चुनौती देते समय भूल जाते हैं कि ईश्वर है तो हम हैं इसलिए ईश्वर नहीं है, ईश्वर है तो हम हैं। इसीलिए सनातनियों, इस वर्तमान समय के अंदर जो कुछ भी घटित हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपनी सीमाओं को लांघ दिया है। हमने अपनी उड़ान को वहां उड़ाने की कोशिश की है जहां आसमान नहीं है। हमने अपने जहाज को वहां चलाने की कोशिश की है जहां पानी नहीं है। हमने भाषा वो बनाने की कोशिश की है जहां शब्द नहीं है। हमने वो देखने का प्रयास किया है जहां आंखें नहीं है। इसीलिए हमने बिना आंखों के देखने का प्रयास किया है। ये वो गलतियां हैं जिन गलतियों के लिए हमें ये बात तो समझनी पड़ेगी कि हमारी भी एक सीमा है। इंसान बिना ईश्वर के कुछ भी नहीं है और हम ईश्वर को ही भूल बैठे हैं। इसीलिए इस धरती का वजूद, हम इंसानों का वजूद, इस पूरे ब्रह्मांड का वजूद जिसके साथ जुड़ा है वो ईश्वर है। ईश्वर है तो संपूर्ण ब्रह्मांड है
और ईश्वर नहीं तो कुछ भी नहीं। इसीलिए अपनी हैसियत को पहचानते हुए अपने आप को उस कार्य योजना का हिस्सा बनाइए जो इस धरती के लिए आवश्यक है। उसके अतिरिक्त यदि हमारा कोई भी वजूद हम बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारी हैसियत सिर्फ उसी तरह से होगी जैसे पानी का एक बुलबुला, जिसका बहुत लंबे समय तक रहना संभव ही नहीं है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा आज का वीडियो, छोटा सा वीडियो, आपको शब्दों की गहराई समझाने के लिए पर्याप्त है। गागर में सागर है, समझ जाओ तो सब कुछ है, ना समझो तो केवल एक 7 मिनट का वीडियो है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।